लफ्ज़ शादी इंतहाई खूबसूरत सा वर्ड है और बहुत ही खूबसूरत जो है ना वो एहसास है, लेकिन इस खूबसूरत से एहसास के पीछे बहुत सी तल्ख़ कहानियाँ होती हैं, बहुत से तल्ख़ हकीकतें होती हैं जो कि औरत को फेस करनी पड़ती हैं, जो कि औरत जो इन चीज़ों में सर्वाइव करती है। कुछ ऐसी बातें और आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती होंगी। अगर लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कीजिएगा ना। तो मौसम इतना अच्छा हो रहा था सुबह का कि मैं कहती हूँ दिल बाग बाग हो गया। पूरा दिन मौसम बड़ा अच्छा रहा है, रिमझिम बारिश होती रही है, कभी तेज़ कभी हल्की। तो हस्बैंड के साथ थोड़ा बाहर चले गई, कुछ काम था वो निपटाया। फिर ये होता है ना, अगर बाहर चले जाओ तो पीछे से ये फ़िक्र लगी रहती है कि हमने जो है ना घर का काम भी करना है, चीज़ें बनानी है, कुछ कुकिंग करनी है, बच्चे भूखे बैठे होंगे। बस वो जल्दी से काम वाइंड अप किया। मुझे हॉस्पिटल जाना था, कुछ चीज़ें देनी थी वो दी। उसके बाद जो है ना मैं घर आ गई। घर आने के बाद मैंने जल्दी से जो है ना सब्ज़ी बना ली, क्योंकि बच्चे जो है ना मेरे आलू शौक से खा लेते हैं, चिकन बहुत शौक से खाते हैं, आलू बहुत शौक से खाते हैं। उनके हिसाब से जो है ना वो चीज़ बनानी पड़ती है। खैर ये चीज़ें तो रूटीन वाइज चलती ही रहती हैं, क्योंकि हम औरत हैं और औरत की जो है ना वो ज़िम्मेदारी बहुत बड़ी होती है। वही बात हो रही थी ना, जो हम शादी करके ससुराल में आ जाती हैं, कुछ औरतें जो होती हैं बेचारी बड़ी परेशान होती हैं कि हम अपने ससुराल में किस तरह रहें या किस तरह डील करें ससुराल वालों को ना। मैं कहती हूँ आप जब ज़िंदगी गुजारते हो ना, आपको एक फ़न आ जाता है उसमें रहने का। ससुराल में रहने का एक फ़न है। कुछ तरीके हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अगर सीरियसली आपने इन चीज़ों को अपना लिया ना, आपकी ज़िंदगी बड़ी खुशगवार हो जाएगी, आप भी टेंशन फ्री हो जाएंगी। सबसे पहला काम अगर आपका ससुराल टॉक्सिक है या आपको समझ नहीं आ रही है, आपके लोगों के रवैये आप पे अफेक्ट कर रहे हैं, तो उन चीज़ से कैसे बचाएं। पहला काम ये करें कि आप अपने ऊपर इस चीज़ को हावी मत होने दें। किसी के रवैये को अपने ऊपर इतना असरअंदाज मत करें कि आपको जो है ना रात को नींद ना आए। कुछ लोग बोल रहे हैं जिनकी आदत है बुरा बोलने की, उनको बोलने दें। आप अपनी शख्सियत को ऐसे बनाएं कि आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता किसी चीज़ से ना। बहुत सी बातें हो जाती हैं जिनसे हमें हमारी दिल आज़ारी होती है, हम बहुत सी बातों को नहीं बर्दाश्त कर सकते, हम माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से घर बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं। कोशिश करें किसी की बात को अपने दिल पे मत लें, अपने दिमाग पे मत लें। आप नज़रअंदाज करना सीख जाए ना। जिस दिन आप नज़रअंदाज करना सीख जाएंगे ना, आप मैं कहूँगी आपके दिल में, आपके दिमाग में, आपकी ज़िंदगी में इतना कुछ सुकून आ जाएगा ना, बहुत ज़्यादा। सेकंड बात, जब आपका दिल कोई हर्ट करता है या आपके ससुराल की बात आपको पसंद नहीं आती ना, तो आप अल्लाह पे छोड़ दिया करें और अपने आमने सामने जो चीज़ें होती हैं उनको देखा करें। हस्बैंड है, बच्चे हैं, अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया करें कि मेरे पास मेरा घर है, मेरे खामंद है, मेरे बच्चे हैं, ये मेरी ज़िंदगी है, मैं इनके साथ खुश हूँ। तो मुझे लोगों की परवाह भी नहीं होनी चाहिए। आप लोगों की परवाह करना छोड़ दें, आप लोगों को रद्द अमल देना छोड़ दें। जिस दिन आप ये चीज़ें अपना लेंगी ना, आप बिलीव करेंगे आप ससुराल में रहने का फ़न सीख जाएंगी ना। इग्नोरेंस बहुत बड़ी ताकत है अपने आप को ठीक करने के लिए, क्योंकि मैंने इस चीज़ को डील किया है। मैंने बहुत सी बातें हैं जो फीस कहती हूँ, सॉरी, फ़ील की हैं। बहुत सी बातें स्टार्टिंग में बुरी लगती हैं, क्योंकि हम किसी को नहीं जानते होते, ससुराल में आके किसी के रवैयों को नहीं जानते होते, हमारे लिए सब कुछ नया होता है। शादी के 1-2 साल बड़े ही मुश्किल होते हैं, लेकिन उसके बाद आपने अपनी एक हैबिट बना लेनी है, आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। जिस दिन आपने ये अपना लिया, सुकून की ज़िंदगी गुजारेंगे, सुकून से काम होंगे, सुकून से आप अपना घर चला सकेंगी ना। क्योंकि आपके डिस्टर्बेंस से किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा, हर बंदा सुकून की नींद सोएगा, आप खुद डिस्टर्ब हो जाएंगी ना। कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें अपने पे अप्लाई किया करें, कोशिश किया करें, पुरसुकून ज़िंदगी गुजारें। क्योंकि बहुत से घर ऐसे होते हैं जो मसले मसाइलों में घिरे होते हैं, यही छोटे छोटे मसले मसाइल बहुत बड़े बड़े मसलों के मसाइल बन जाते हैं। ये आप लोगों के डिप्रेशन की बात बन जाते हैं, एंजाइटी के बात बन जाते हैं, जो कि हमारे लिए आजकल के दौर में बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्योंकि हमारे बच्चे हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा हस्बैंड बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आप लोगों को व्लॉग पसंद आएगा, तो लाइक ज़रूर